नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर निकलकर सामने आई है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की छवि के लिए और पूरी तरीके से हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सोशल मीडिया की क्या रेलेवेंस है, सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है हमारी सोसाइटी में, और सोशल मीडिया पे फ्री स्पीच, सारी चीज़ों, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। ठीक है, और ये क्योंकि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में बनी हुई है और यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है इस न्यूज़ को जानना, क्योंकि जो फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यानी कि आप उसमें कम शब्दों पर अपनी बात कह सकते हैं। एक सोशल मीडिया है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके पूर्व सीईओ जैक डोर्से ने यह बात कही है, एक तरह से एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि भारत सरकार ने कई बार इन पर दबाव बनाया था कि ये कुछ ट्वीट्स को डिलीट करें, उनको वापस लें, इंफॉर्मेशन को जो कि सोशल मीडिया पर वहां पर चल रही है। और सेंटर ने इस पर जो अपनी रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया दी है, सेंटर ने यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये पेपर हमसे कैसे रिलेटेड है, ये टॉपिक हमसे किस तरह से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 में अगर आप देखेंगे, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस इन दी एवरीडे लाइफ, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनका जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है, डिजिटल सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, कैसे हमारी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। साथ में आईटी सेक्टर के अंदर फील्ड ऑफ आईटी डायरेक्टली मेंशन्ड है कि फील्ड ऑफ आईटी में जो डेवलपमेंट होती है, इनोवेशंस होती है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अमंग अदर टॉपिक्स आईटी सेक्टर एकदम यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। साथ ही में बोलता है रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड अदर स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, किसमें, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बहुत भारी भरकम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किनके द्वारा? वो लोग जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स का काम करते हैं, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे आप मेंस के, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे मेंस 2020 में, और मेंस 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कोविड-19 जो पैंडेमिक थी, उस दौरान यहाँ पर बात की गई है कि भाई यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स थी, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, इसने सॉल्यूशन अवेलेबल करवाए इस क्राइसिस के माध्यम से। आप जानते हैं कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीन्स, डिजिटल इनोवेशंस की वजह से हम कोविड-19 जैसी जो क्राइसिस थी, इसके अंदर अपनी चीज़ों को, जीवन को थोड़ा ठीक ठाक मैनेज कर पाए। जैसे एजुकेशन ऑनलाइन चली गई, लोग सोशल मीडिया पर रिसोर्सेज शेयर कर रहे थे, लोकेशन जानकारियां शेयर कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे का पता, एक दूसरे की कि भाई हेल्थ स्टेटस किसी का क्या चल रहा है। उसी तरह से सरकार भी, जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया था, आरोग्य सेतु ऐप बनाई थी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीन्स है, सोशल मीडिया, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे फिर से सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, नॉन स्टेट एक्टर्स और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब फेक न्यूज़ यहाँ पर रिलेट हो सकता है। और 2021 के मेंस में एथिक्स के अंदर, ठीक है, एथिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस 4 एथिक्स के अंदर पूछा गया था, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज ए रिलायबल इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इन द इज द डिबेटेबल, यानी कि जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पर क्या पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं, उसके इनपुट्स पे किसी रैशनल डिसीजन, किसी तर्कसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए। तो यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जीएस 4 के अंदर। तो सभी तरीकों से ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, जैक डोर्से। और आगे बढ़ने से पहले, पूरी न्यूज़ को डिटेल में स्टडी करने से पहले, आप जानते हैं कि भाई अनअकैडमी आपको यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है। साथ ही में ऑल स्टार बैच 2024 के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको प्री मेंस इंटरव्यू सभी स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी, मेंटोरशिप है, टेस्ट सीरीज सभी स्टेजेस के लिए अवेलेबल है, ईएमआई पर भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में है, सारे ही ऑप्शनल, सभी सब्जेक्ट के ऑप्शनल मिलेंगे। साथ ही में आप 90% तक स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। और कोड याद रखेंगे, अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो इस कोड को लगाकर आप
कोड, इस कोड को लगाकर कोर्स आराम से खरीद सकते हैं। साथ ही में आप मेरे से फ्री क्लासेस लेने के लिए जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अनअकैडमी की जो लाइव फ्री क्लासेस होती हैं ऐप पर। उसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ आप एनसीईआरटी बहुत डिटेल में, बहुत क्रिस्प और बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक टॉपिक्स को करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि भाई आखिर न्यूज़ क्या है। तो दरअसल एक यूट्यूब के ऊपर एक न्यूज़ चैनल है ब्रेकिंग पॉइंट, इसके ऊपर अपना इंटरव्यू दे रहे थे जैक डोरसे। और वहाँ पर जब पैनल मेंबर ने उनसे पूछा, वहाँ पर जब होस्ट ने उनसे पूछा कि भाई आपके ऊपर क्या कभी अलग अलग देशों की सरकारों का कोई दबाव आया है, आप इतने देश में आपकी कंपनी फैली हुई है, आप इतने देशों में आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं, सुनते हैं, तो क्या आपके ऊपर सरकारों का कभी कोई दबाव आया है। तो उन्होंने यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया और इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की इनके पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, खास तौर पर जो फार्म बिल प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी कि फार्मर्स लॉ के ऊपर, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा था फार्म लॉ के ऊपर, यहाँ पे इस समय काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बनाया गया था कुछ ट्वीट्स को वापस लेने का, कि कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ न्यूज़ चैनल हाउसेस थे, उनके ट्वीट्स को वापस लेने के लिए सरकार ने इनके ऊपर दबाव बनाया था। और ये तक कहा था कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर रेड डाली जाएगी, उनके ऑफिसेज में, उनके घरों पे और आपके ऑफिसेज में रेड डाली जाएगी। ये ऐसा कहना है जैक डोरसे का। सरकार ने हालांकि इस पूरे आरोप को बताया है कि ये पूरी तरह से बेसलेस है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इनका ये कहना है कि भाई ट्विटर जो है इसकी एक हिस्ट्री रही है सरकार से इनकी हिस्ट्री रही कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि ये इंडिया के जो सॉवरन लॉज हैं, जो भारत सरकार के जो कानून हैं, उनको यहाँ पर मानना नहीं चाहते हैं। और ये भी एक डिबेट का मुद्दा है कि सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड और एक देश में भी हर कोने कोने तक है, ये किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी की पॉलिसी को, किसी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सिक्योरिटी की है, पीस है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जो कंपनीज हैं दूसरे देशों में जब जाती हैं तो वहाँ पर ये उस देश के कानूनों का पालन करें। तो इस चीज़ को बात करते हुए मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई ट्विटर जो है ये इंडिया के कानून नहीं मानना चाहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फ्री स्पीच भी एक फिर मुद्दा है कि कहीं सरकार एक्सेसिव कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, तो अगर सरकार एक्सेसिव कंट्रोल उस पर कर देगी तो भी समस्या है, लेकिन कानून मानना भी जरूरी है उस देश के। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने रीजन जो बताया है कि भाई यहाँ पर 2021 में जनवरी के आसपास, उसके अलावा यहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट, तो इस समय कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन, कई सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडियाज़ पे, जिसमें जेनोसाइड जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, नरसंहार जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों के रिएक्शन में इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर डिसीजंस लिए गए। ठीक है, और इसी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को हटाने की कोशिश की गई। और आरोप लगाते हुए ट्विटर पर इन्होंने कहा है कि सेम चीज़ इन्होंने खुद से इन्फॉर्मेशंस वगैरह सब हटाई थी, टेक डाउन करी थी अपनी वेबसाइट से, जब यूएस के अंदर राइट्स हुए थे, यूएस कैपिटल हिल्स, यानी कि जब जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जब वो हार गए थे और वहाँ से फिर वो हार अपनी मान नहीं रहे थे, और उनके सपोर्टर्स ने जाके यूएस का जो कैपिटल हिल था, एरिया जहाँ पर व्हाइट हाउस है, वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करे, वहाँ पे दंगा करा। तो उस समय इन्होंने कई सारे ट्वीट्स, इन्फॉर्मेशन को वापस लिया था। वहाँ पर ये अमेरिका में इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, इंडिया में फॉलो नहीं करना चाहते हैं, क्या समस्या है, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें और रिपोर्ट, जो डेटा यहाँ पर साइट किया गया है, डेटा जो बताया गया है यहाँ पर, डेटा के आधार पर देखें तो सरकार ने, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो सरकार ने लगभग 12,000 अकाउंट्स, ठीक है, 1200 अकाउंट्स को, सरकार ने लगभग 1200 अकाउंट्स को ब्लॉक करने, उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो कि प्रो खालिस्तानी अकाउंट्स थे और पाकिस्तान का उनको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, उसके अलावा भारत सरकार जो है वो हाईएस्ट रिक्वेस्ट करने वाले देशों में से है, जो कि अपना
जो कि किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ट्विटर से हटवाना चाहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जो देश करते हैं उनमें भारत सबसे नंबर 1 पे आता है। यहां पर बात की गई है जो कंपनी का डेटा है, ट्विटर का डेटा है। ट्विटर ने 2022 में ये रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था कि भाई किस देश की कितनी रिक्वेस्ट आती है, तो इसीलिए ये जो डेटा है 2021 तक का डेटा बताया गया है, जिसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करी है, लगभग 2000 से ज्यादा रिक्वेस्ट करी है 7000 अकाउंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, और जो ट्विटर के नए सीईओ हैं एलोन मस्क, उनका भी ये कहना है कि इंडिया में ऑपरेट करना हमारी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के कानून मानना थोड़ा मुश्किल है। ये सारी बातें निकलकर सामने जो आ रही हैं, इसकी ये ऐसा नहीं है ये इसी साल की बातें हैं। लगभग पिछले 2 सालों से ट्विटर और सरकार में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, तनातनी चलती रही है। ठीक है, अगर बात करें पिछले साल की 2022 की न्यूज़ है, जिसमें ट्विटर ने क्या करा था, सरकार ने ट्विटर को ऑर्डर दिया था 2021 में कि आप ये पर्टिकुलर ट्वीट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए, वापस लीजिए। तो कई हटाए भी गए, लेकिन एट द एंड यहाँ पर ट्विटर ने क्या किया, सरकार के डिसीजन को चैलेंज किया कर्नाटका हाईकोर्ट में। ठीक है, कर्नाटका हाईकोर्ट में डिसीजन को चैलेंज किया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी की न्यूज़ है। ठीक है, यानी कि सरकार ने कुछ ऑर्डर दिए बाद में, और ट्विटर ने नहीं माने किसी कंटेंट को हटाने को लेकर, और फिर ट्विटर पहुंच गया कोर्ट के अंदर। अब ट्विटर कोर्ट में क्यों पहुंचा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ, यहाँ पर एक बार देखते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि जो टीवी पर न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए तो आपको यहाँ पर कानून दिखेगा, 1955 का कानून है इनको रेगुलेट करने के लिए, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1955। ठीक है, लेकिन 1995। ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आज आप देखेंगे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ज्यादा न्यूज़ सर्कुलेट होती है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का कानून नहीं था, तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि सन 2000 में आया था, इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 87, इसके अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रूल्स बना दिए, किसके लिए, सोशल मीडिया के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, उसके अलावा और भी जैसे जी जो नेटवर्क है उनके प्लेटफॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मूवीज रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, यहां पर सरकार इनको भी रेगुलेट करने के लिए और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सरकार रूल्स लेकर आई, किसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में लाया गया था देश के अंदर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर डिजिटल इकोसिस्टम को सेफ सिक्योर बनाने के लिए, और उसको आगे डेवलप करने के लिए। तो सरकार ने इस कानून के अंदर रूल्स बनाए जो कि रेगुलेट करेंगे सोशल मीडिया को, यानी कि सरकार अलग से कानून लेकर नहीं आई। ठीक है, तो ये रूल्स बनाए गए इसके अंदर रेगुलेट करने के लिए, जिसके अंदर क्लॉज थे कि भाई आप ग्रीवेंस रिग्रेसल ऑफिसर्स नियुक्त करेंगे, 24 घंटे में उनको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, रिवर्ट करना होगा, साथ ही में आपको पीरियोडिक रिपोर्ट्स जारी करते रहनी होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको ऐसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डेवलप करने होंगे, सोशल मीडिया वालों, आपको ऐसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डेवलप करने होंगे जो कि क्या करते हो, जो कि फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करते हो। मतलब अगर फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे फेक न्यूज बहुत सर्कुलेट हो गई, बाद में ऐसी खिचड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता कि वो न्यूज आखिर शुरुआत उस न्यूज की कहां से हुई थी, कौन मेन कल्प्रिट है, इतने हाथों से होकर वो न्यूज गुजर जाती है। तो यहां पर सोशल मीडिया को कहा गया कि आप ऐसे सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डेवलप करेंगे जो कि क्या करेगा, जो कि फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करेगा। तो एक कुछ सरकार नियम लेकर आई आईटी एक्ट के रूल्स के अंदर, जो कि 2021 में सरकार ये रूल्स लेकर आई थी। ठीक है, चलिए अब यहां पर सोशल मीडिया को क्या कहा गया, सोशल मीडिया को इंटरमीडियरीज कहा गया। इंटरमीडियरीज कहां डिफाइंड है, ठीक है, इंटरमीडियरीज कहां डिफाइंड है, इंटरमीडियरीज डिफाइंड है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के अंदर। सोशल मीडिया को इंटरमीडियरीज कहा गया। इंटरमीडिएट आप एक्ट में भी देखेंगे, रूल में अगर नाम देखेंगे तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस है। ठीक है, इंटरमीडियरी कौन है, इंटरमीडियरी सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया खुद न्यूज़ जनरेट नहीं करती है, सोशल मीडिया खुद फैक्ट्स नहीं जनरेट करता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग आते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, सर्कुलेट करते हैं,
सोशल मीडिया की जिम्मेदारी उस इंफॉर्मेशन को नहीं है, लेकर नहीं है, क्योंकि लोग उस पर आकर क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या काम कर रहा है, सोशल मीडिया एक इंटरमीडियरी मिडलमैन का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्लॉज है किसका, सेक्शन 79, और सेक्शन 79 के अंदर इंटरमीडियरी डिफाइंड है, ठीक है। और इसके अलावा इसी एक्ट के, आईटी एक्ट 2000 के अंदर यह भी कहा गया है, ये जो इंटरमीडियरी है इसको इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि ये जिम्मेदार नहीं है अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, इसको इम्यूनिटी मिलती है। और ये जो इम्यूनिटी मिलती है इसको, ये जो जिम्मेदारी से बचता है सोशल मीडिया, यानी कि ये जो क्लॉज बनाया गया है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है तो वो सोशल मीडिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी मिलती है सोशल मीडिया को, इसको कहते हैं सेफ हार्बर, इसको कहते हैं सेफ हार्बर रूल। यानी कि अगर कोई और इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करके जाएगा सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज़ वगैरह, और उससे कुछ समस्या पैदा होती है, तो सोशल मीडिया के ऊपर केस फाइल नहीं होगा, सोशल मीडिया कंपनी उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ये उनको सेफ्टी मिलती है, सेफ हार्बर कहां से मिलती है, इंटरमीडियरी होने के नाते सेक्शन 79 के अंदर, ठीक है। चलिए, और यही सब सोशल मीडिया है जो कि इंटरमीडियरी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो आईटी एक्ट है, जो आईटी एक्ट रूल्स आए थे, इन रूल्स में यह बात कही गई है कि अगर ये इंटरमीडियरीज सरकार के किसी ऑर्डर को नहीं मानती हैं, अगर ये इंटरमीडियरी सरकार के किसी ऑर्डर को नहीं मानती हैं, जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को नियुक्त नहीं करती हैं, जैसे रिपोर्ट्स जारी नहीं करती हैं पीरियोडिकली, जैसे कि ग्रीवेंस अपेलेंट कमिटी नहीं बनाती हैं, जैसे कि अगर सरकार ने कोई ऑर्डर दिया उसको नहीं मानते हैं, तो ऐसे में उस कंपनी का सेफ हार्बर रूल जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी चली जाएगी। तो क्या होगा, अगर सोशल मीडिया कंपनी सरकार के किसी ऑर्डर की अवमानना करती है तो ऐसे में फिर वो कंपनी लायबल होगी कि उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन उस पर सर्कुलेट होगी तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए जिम्मेदार होगी सोशल मीडिया, और फिर उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया को अगर सेफ हार्बर रूल अप्लाई करना है, बचना है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, तो सरकार के सारे ऑर्डर मानने होंगे, नहीं मानेगी तो सेफ हार्बर रूल चला जाएगा और फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, सरकार के पास आईटी एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। सरकार के पास पावर ये है, सेक्शन 69, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैं सेक्शन मेंशन इसलिए कर रहा हूं, सेक्शन 87 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 69 ये ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा आया है। पेपर में अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे यूपीएससी में तो आपको ये सेक्शन एक्सप्लिसिटली मेंशन करने होंगे। सेक्शन 69 ए जो है, ठीक है, ये सरकार को पावर्स देता है कि सरकार ऑर्डर कर सकती है सरकार ऑर्डर कर सकती है इंटरमीडियरीज को, सोशल मीडियाज को किसी भी तरह के कंटेंट को रोकने, सर्कुलेट होने से बचाने या फिर उसको कंप्लीटली टेक डाउन करने से। तो सरकार ने ट्विटर को जो ऑर्डर्स दिए होंगे कि आप, सरकार दिए होंगे क्या मतलब इसी में दिए थे, सरकार ने ट्विटर को ऑर्डर दिए कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को ब्लॉक करो, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वापस निकालो, हटाओ, वापस हटाओ, ये फेक न्यूज़ है। सरकार ने जो भी ऑर्डर ट्विटर को दिए होंगे या अन्य सोशल मीडिया को दे सकती है, वो इसी कानून के इसी सेक्शन के तहत, आईटी एक्ट कानून 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत सरकार ये ऑर्डर देती है। और अगर मान लीजिए सोशल मीडिया इस ऑर्डर को नहीं माने तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है इन केस अगर कोई वायलेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेफ हार्बर रूल उसका फिर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ट्विटर ने क्या करा, ट्विटर भाई सरकार ने ऑर्डर दिए होंगे इस सेक्शन 69 ए के तहत सरकार ने ऑर्डर दिए, और ट्विटर बाद में इसी ऑर्डर को चैलेंज करने चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो ऐसे इस तरह से सरकार और ट्विटर के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये हिस्ट्री रही है, इस कानून के तहत हमने चीज़ें पढ़ा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, अगर सरकार हर चीज़ के ऊपर इस तरह से सोशल मीडिया पर रेगुलेशन लगाएगी तो फ्री स्पीच का यहाँ पर वायलेशन होता है। समाज में जो फ्री स्पीच है वो कहीं ना कहीं दबती है, और ऐसे में फिर क्या होता है, जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स होते हैं, लोगों की राय है, एक्चुअल राय सामने नहीं आती, और ऐसे में देश का ही नुकसान होता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल फ्री हैंड ना दिया जाए ऐसे लोगों को जो फ्री स्पीच का गलत इस्तेमाल करें, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, जो कि फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करें और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये काम करें।
तो सरकार ने अभी फिलहाल क्या है, एक और सरकार का स्टेप है जिसका यहाँ पर जिसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि सरकार ने यहाँ पर एक फास्ट फैक्ट चेक यूनिट बनाई है। किसके अंदर? जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है उसने यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है जो कि क्या करेगी, ये आइडेंटिफाई करेगी कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज क्या है। ठीक है, तो इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सरकार का काम है? अगर सरकार ही ये डिसाइड करने लग जाएगी कि फेक न्यूज़ क्या है, तो सरकार का मन जो करेगा, जो भी वॉइस सरकार के अगेंस्ट होगी, हो सकता है सरकार उसी को फेक न्यूज़ कह दे। तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस तरह की यूनिट्स बने, लेकिन क्या ये कहीं और से बन सकती है? ठीक है, क्या सिविल सोसाइटी की तरफ से ये आ सकता है? उसके अलावा सोशल मीडिया को और इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है, एनजीओज, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यहां पर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन इंडिया। इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो ये बिल अभी कानून नहीं बना है, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार करा था? तो इसका बताएंगे, BN श्री कृष्णा कमेटी, क्रिस गोपाल कृष्णा कमेटी, मिहिर शाह या फिर उषा थोराट कमेटी? बताएंगे। तो सही जवाब है, पॉज करके एक बार बताएंगे, सही जवाब है BN श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, तो BN श्री कृष्णा कमेटी जो है, इन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और क्रिस गोपालन कमेटी जो है, ये नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड कमेटी है क्रिस गोपालन कमेटी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।